Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर से हमारे आज के इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर ग्रुप के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि पास्टर वर्गीस मैथ्यूज के जरिए मुझे इस IPW में भाग लेने के लिए, इस जूम मीटिंग के ऑनलाइन सेशन में आप लोगों के समक्ष आने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया। परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर से जो इस कार्यक्रम के नेतृत्व करता परमेश्वर के श्रेष्ठ दास PY सज्जू जी को भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के दास ने मुझे अच्छी रीति से स्वागत किया। आज की सभा में मुझे वचन से बोलने के लिए और उसके कलाम को बांटने के लिए परमेश्वर के दास ने जो मौका दिया है उसके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और बहुत सुंदर आराधना के गीत को गाकर परमेश्वर के दास जो हमारे बीच में आए उनको भी मैं पास्टर सुनील जोयल दास जी को भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुंदर गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारे जीवन में अवसर प्रदान किया गया। वास्तव में हम सब विभिन्न स्थानों में बैठकर प्रभु के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। जैसे एक हम लोग जैसे ऑनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, वैसे ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को एक दूसरे से जोड़कर रखी है। आज इस रात्रि के लिए उस खुदा के महान कार्य के लिए मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं पास्टर शाजी पी मैथ्यू, बस्तर जिला का छोटा सा एक शहर जगदलपुर में मेरी पैदाइश हुई। मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं पर हुआ। परमेश्वर ने मुझे इसी शहर में मुझे बढ़ाया। मेरे माता पिता 1960 के दशक में नौकरी के सिलसिले में बस्तर के जिले में आ गए और यहाँ पर उन लोगों ने सेवकाई दी और साथ साथ नौकरी भी किया। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान पाऊं और प्रभु यीशु मसीह के लिए जी पाऊं और प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए मैं चुना जाऊं। लेकिन मनुष्य के सोच से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की सोच होती है और उस सोच के खातिर मैंने प्रभु के नाम पर समर्पित हुआ। उसकी बुलाहट को समझकर, बुलाहट को पहचान कर बस्तर के क्षेत्र में आज से 30 साल पहले प्रभु की सेवकाई के लिए मैं निकल आया। वास्तव में 30 साल मेरे जिंदगी का प्रभु के साथ एक बहुत बड़ा अनुभव है। कई उतार चढ़ाव जिंदगी के बीच में देखने के बावजूद भी जब कभी भी ऐसा लगा कि सब कुछ छूट गया, सब कुछ कमजोर हो गया, सब नष्ट हो गया, लेकिन एक ऐसे पर्टिकुलर एक ऐसा मोड़ पर प्रभु यीशु मसीह आकर ये कहते थे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आज उस खुदा के वायदे के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रत्येक लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि प्रभु कितना महान है कि हम सबको अपने अपने स्थानों में वो जोड़ कर रखा हुआ है। उसकी उपस्थिति से हम सबों को चलाया है। उसके अद्भुत कदम को, उसके अद्भुत मार्गों को हम देखेंगे तो वास्तव में हमारा दिल प्रसन्नता से, आनंद के साथ भर जाता है। ऐसा कई पल प्रभु हमारे जीवन में दिया है। लेकिन इस मिशनरी यात्रा में प्रभु से जुड़कर, प्रभु के साथ चलकर प्रभु ने कई बातों को मुझे सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। मैं वास्तव में एक बात में पक्का हो गया कि जब तक हम अपने आप को खुदा के हाथ में नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं एक कोरस गाकर मैं प्रभु की वचन में आगे आना चाहूंगा।
खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागे तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागे तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति मिल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागे तो सुख से जी पाएंगे। नाम और आदर मां यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मां यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करें, दीन और नम्र बने, उसकी महिमा करें, दीन और नम्र बने। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागे तो सुख से जी पाएंगे। कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटे, कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटे, अब तक संभाला है आगे संभालेगा वो, अब तक संभाला है आगे संभालेगा वो। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागे तो सुख से जी पाएंगे, खुद को त्यागे तो सुख से जी पाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो। थोड़े समय हम तेरे शरण में रहेंगे, तेरे वचन को हम प्रभु जी अपने जुबान से परोसे, तू हम में होकर बातें करी, हमें तू शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। तेरी महिमा के लिए आज प्रत्येक को इस्तेमाल कीजिए।
सब बातों में तुझे महिमा मिले। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। वास्तव में वचन और गवाही दोनों साथ साथ मैं दूंगा, ऐसा मेरे मन में परमेश्वर प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि ये 30 साल की सेवकाई में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से काम किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर को यदि ईमानदारी से जो लोग भी उसको मानकर चले हैं, उसकी सेवा के लिए निकले हैं, तो कभी भी वो छोड़ने वाला या त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। बहुत ही तंगी में, मुसीबत में, समस्याओं से, कई प्रकार की विरोधाभास से जिंदगी को गुजार कर प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे परेशानियों से, परिस्थितियों से मुझे निकलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज जैसे इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर जो ग्रुप है, मैं बहुत ही खुश हूं इस नाम से ही, क्योंकि प्रार्थना है तो सब कुछ है। हालेलुया। प्रार्थना के साथ वचन भी है, तो वास्तव में पूरी बातें हमारे लिए भलाई के लिए हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं, प्रार्थना एक प्रक्षेपास्त्र की तरह है, एक मिसाइल की तरह है, कि जब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से जब हम एक हृदय में होकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ, हालेलुया, लोगों के जीवन में छुटकारा देने के लिए, लोगों के मनों को बदलने के लिए, कई कठोर हृदयों को मुलायम करने के लिए, कई ऐसी रोग के में पड़े हुए, डूबे हुए लोगों को हालेलुया चंगाई देने के लिए परमेश्वर के नाम से किया हुआ प्रार्थना एक अद्भुत का कारण बन जाता है। हालेलुया। वास्तव में हम सब जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, दास लोग हैं, हमारे पीछे एक बड़ी प्रार्थना का जाल है, जिस प्रार्थना की वजह से हम सब आज खड़े हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हम लोग वचनों को पढ़कर हम लोग ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे। मैं जल्दी से जल्दी कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा। आपको एक बात मैं बता दूं, बस्तर का क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और उतना ही नहीं, आप लोग सुने होंगे बस्तर में नक्सलवादियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां गांव के कई ऐसे भाग हैं जो पूरे पूरे नक्सलवादियों से डूबा हुआ है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इन दिनों में राजनीतिक जो परिवर्तन आ रहा है, उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार का मसीही विरोधाभास भी हमको इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। हालेलुया। आप लोग कई दिनों से बस्तर के कई ऐसे समाचार को आप लोग सुन रहे होंगे। मैं उन क्षेत्रों में जाकर वास्तव में प्रभु के नाम पर खड़ा होकर लोगों की परिस्थितियों को देखने के लिए मुझे कई ऐसे जगहों में जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया। अभी बीते 2 दिन पहले हमारे क्रिश्चियन फेथ असेंबली के एक पास्टर को, विक्रम नेतान को, गांव के ही मुखिया लोगों ने उन्हें मारा, पीटा। और कई बार उसके मन में आया कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं, लेकिन उसके हृदय में बार बार यही प्रेरणा आई कि तुम क्षमा करो। हालेलुया। तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी। हालेलुया। ऐसा एक विचारधारा के साथ जब उसने मुझको कहा, तो मैं समझ गया कि बस्तर में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी संसार की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। बस्तर क्षेत्र में परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले लोग, परमेश्वर से विनती रखने वाले लोगों की जरूरत है। और ये विनती रखने वाले लोग पूरे विश्व भर में एक जाल की तरह जब इन विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे,
तो बहुत सारी बातें इन दिनों में हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र में कार्य परमेश्वर करना शुरू कर देगा। हालेलुया, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और पिछले 2 हफ्ता पहले हमारे भोपालपट्टनम में, आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर जीवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके चर्च के सामने से पूरी दीवार उठा दी गई। एक बड़ा एरिया उनका उनका जमीन था, चर्च का प्रांगण था, ये सब जगह जहां पर मीटिंग्स होते थे, लेकिन उन पूरे जमीन को कब्जा कर लिया गया। अभी ऐसा वर्तमान में प्लान है कि जो चर्च बना हुआ है उसको भी तोड़ने के लिए सरकार की ओर से ऐसे आरआई और पटवारी और वहां के एसडीएम इस प्रकार के वातावरण बना रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि इन दिनों में जो परेशानियां हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मिशनरीज लोग जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से प्रताड़ना सह रहे हैं। हालेलुया। नारायणपुर की घटना को आप सुन सकते हैं। नारायणपुर में कई लोगों को मारा गया, पीटा गया, और ऐसे कई क्षेत्र में, कुंडागांव के क्षेत्र में हमारे मिशनरी उसको मारा गया, और ऐसे तमाम बातों में हम लोग देखते आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग मदद लेकर और भौतिक सहायता लेकर कई प्रकार की स्थिति से सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं उनसे भी बढ़कर एक प्रार्थना करने वाला एक झुंड है, तो एक प्रार्थना करने वाले योद्धा लोग हैं। तो वास्तव में इन दिनों में हालेलुया, सिर्फ छत्तीसगढ़ क्षेत्र ही नहीं, भारत के कई कोने में परमेश्वर की अद्भुत कार्य होगी, और परमेश्वर के लोगों के जिंदगी में जो अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों को देखकर, उनके अंदर की शांति को देखकर इन लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। हम यद्यपि हमारा झुंड छोटा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मत डरो, मेरी सामर्थ तुम्हारे अंदर है, तुम जाओ। हालेलुया। और उन लोगों के बीच में परमेश्वर के प्रेम को और उसके राज्य को विस्तार करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज रात्रि के समय मुझे सुनने वाले, इस ऑनलाइन के जरिए हालेलुया मेरी आवाज को सुनने वाले एक एक परमेश्वर के भक्तों से मैं कहता हूं, एक एक विश्वासी भाई और बहनों से कहता हूं, आपके घर के अंदर की प्रार्थना हालेलुया अनेक घरों के अंदर आशीष का कारण बन जा रहा है। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक वचन से शुरू करूंगा। हालेलुया। इफिसियों 6वां अध्याय उसका 18 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और वहां पर लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करने का समय आ गया है। हालेलुया। आत्मा से भरकर विषयों के लिए प्रार्थना करने का समय हमारे बीच में आ चुका है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में यदि हम प्रभु के लिए निकले हुए लोग हैं, तो हमारे विपरीत कई प्रकार की शक्तियां काम करेगी। हालेलुया। यदि इन विपरीत शक्तियों के लिए हम सब घुटने टेकते हैं, आत्मा में भरकर इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ इन दिनों में अद्भुत रीति से हमारे बीच में कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। और हम लोग कुछ बातों को वचन से ही देखते हुए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में बहुत बड़ी ताकत है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा संसार से मिला हुआ बात नहीं है, संसार से दी हुई बात नहीं है। आत्मा परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के हालेलुया उस हृदय की ओर से हमारे लिए उंडेला गया हुआ आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा यदि हमारे अंदर है, तो इन दिनों में आत्मा में रहने वाले, हालेलुया आत्मा के साथ शरीर में जीवन बिताने वाले प्रत्येक की जिंदगियों में एक बड़ी अंतर जरूर आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। मैं आज जो बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये हम सबके लिए एक हौसला का कारण बने, क्योंकि पवित्र शास्त्र हम सबको प्रोत्साहन देने वाला वचन है, हमारे लिए एक शक्ति देने वाला वचन है। जहां पर हम कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, जहां पर हमारे हालेलुया विपरीत बातें आ जाती है, जहां पर हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती है, जहां पर सुसमाचार को दबाया जाता है, जहां पर हालेलुया
हालेलुया मसीहत को रौंदा जाता है, वहां पर हालेलुया ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हालेलुया परमेश्वर के काम इन दिनों पूरा होना है। तो हम सबके जीवन में एक प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। वो प्रार्थना आत्मा से भरकर हमारे जीवन में होना है। हालेलुया। और मैं कहता हूं इस नए वर्ष में परमेश्वर हालेलुया हम में से प्रत्येक को अपनी अभिषेक से भर देगा। हालेलुया। जो निर्जल भूमि है वो सींची जाएगी। हालेलुया। हम लोग यशायाह नबी की किताब के 43वां अध्याय उसके 18 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। देखो मैं एक नई बात करता हूं। 19 वचन में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। इन दिनों में जहां जहां परसिक्यूशन हो रहा है, जहां जहां विषय गंभीर है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का ये वचन हालेलुया अद्भुत रीति से इन दिनों में हालेलुया कार्य करेगा, हमारे देश में काम करेगा। हालेलुया पूरे विश्व में, पूरे जगत में वो काम करेगा। परमेश्वर इस 2023 में अपनी महिमा को प्रकट करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं जंगल में तेरे लिए मार्गों को बनाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं निर्जल देश में मैं नदी बहाऊंगा। हालेलुया। नदियां बहाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। जंगल में और निर्जल देश मार्ग बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। शैतान जब हर बातों को जंगली बनाता है, हर बातों को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, हर बातों को एक ऐसे डर और भय के अंतक में लेकर आ जाता है, ऐसे समय में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए मार्गों को बनाऊंगा। हालेलुया। और लिखा है मैं हालेलुया निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जहां पर शैतान सोच रहा है कि मेरे हरकतों से मसीहत का नाम बंद हो जाएगा, मसीहत का वचन हालेलुया दब जाएगा, जो वचन बीज रूपी है वो हालेलुया मुरझा जाएगी, उसके डंक टूट जाएंगे। अगर ऐसा शैतान सोचता है तो आज मेरे वचन को सुनने वाले अभिषिक्त परमेश्वर के भक्तों, अभिषिक्त विश्वासियों, हालेलुया आपके अंदर ये सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए, ये समझने लगे कि हालेलुया यहां से इस 2023 में परमेश्वर एक अद्भुत कार्य, अपनी महिमा का कार्य अनेक गांवों में प्रकट करने के लिए जा रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। हम जिस भवन में बैठे हैं, हम स्तुति और धन्यवाद के साथ बैठे हैं, हम जिस भवन में ये वचन को सुन रहे हैं, हम समझ लें परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि यदि मेरे मार्ग को किसी ने रोक दिया है तो, परमेश्वर का मार्ग को किसी ने बाधा पहुंचाया है तो, परमेश्वर वहीं पर ही मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं अपने 30 साल के इस मिशनरी यात्रा में हालेलुया कई बार मुझे लोगों ने घेरा, कई बार मारने के लिए बहुत सारी बातें हालेलुया लोगों ने लेकर आई। हालेलुया। कई हथियारों को लेकर मेरे चारों तरफ मुझको घेर लिया गया। मेरे हाथों में गीता और कुरान, गीता और कई ऐसे हिंदू ग्रंथों को पकड़ाने की कोशिश की। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, 1-1.5 घंटे मैं इन 40-50 लोगों से सिर्फ परमेश्वर के नाम लेकर हालेलुया उनसे बातें करता रहा। धीरे 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 इन सब की जुबान हालेलुया बंद हो गई और वे लोग सब हालेलुया मैं जिस स्थान पर मुझको घेरे हुए थे उस स्थान से निकलकर चले गए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं वहां पर अद्भुत क्या हुआ था। जो विरोधी करने वाला जो लीडर था, जो नेतृत्व करने वाला जो रामदास नामक एक लीडर था, वो आकर हालेलुया वो मानसिक रूप से पागल हो गया। वो हालेलुया इधर उधर भागने लगा। उसको कई बार हालेलुया जादू टोना करवाने के लिए ले गए, कई बार अस्पतालों में ले गए, लेकिन कहीं पर भी उसका इलाज नहीं हुआ। अंत में हालेलुया प्रभु की सामर्थ उसके जीवन में काम करी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हर व्यक्ति से प्यार करता है, हर दिलों से प्यार करने वाला परमेश्वर उस रामदास को भी छुआ। हालेलुया। रामदास चर्च
के अंदर आकर वो घुटने टेका और प्रभु को स्वीकार किया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी गवाही हालेलुया मेरे सामने है, इसलिए मैं हिम्मत के साथ हालेलुया मैं कह रहा हूं। हालेलुया। उसका 20वें वचन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। इस प्रजा को 21वें वचन में मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुण अनुवाद करें। हालेलुया। इज़राइल हालेलुया, वो परमेश्वर महान है, इज़राइल का परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो अपने लोगों के महिमा के, अपने लोगों के नाम को हालेलुया ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। उसका गुण गाने वाले लोगों के लिए वो हालेलुया मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर है। आज मैं और आप जब परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर निकले हैं तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे संग और साथ है। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में मैं कई विश्वासियों से यही कहता हूं, हालेलुया, तू क्या करना, प्रार्थना नहीं छोड़ना। हालेलुया। प्रार्थना और वचन, ये दो चीज तू नहीं छोड़ना। बेसिक बातें हैं। कई लोग वचन पढ़ना के लिए भूल जाते हैं। कई लोग सुबह उठकर मोबाइल पकड़कर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू उसको भूलना नहीं। हालेलुया। रोज तू बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। हालेलुया। मैं उन लोगों को कहता हूं, तुम लोग सुबह उठकर ब्रश करना भूलते हो क्या? हाँ, तो अगर तुम सुबह उठकर ब्रश करना नहीं भूलते हो, अपने मुंह को साफ सुथरा रखने के लिए जानते हो, तो तुम्हारे दिल को भी, तुम्हारे आत्मा को भी साफ सुथरा रखना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको परमेश्वर के वचन के अधीन में आना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। और उतना ही नहीं, वचन को पढ़ने के बाद प्रार्थना हालेलुया भी तेरे जीवन से तुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना और वचन से इतनी बड़ी एक संबंध है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने विनती रखते हैं, हमारी विषय कितनी भी भयानक क्यों ना हो, कितनी भी हालेलुया दर्द भरा क्यों ना हो, जब हम विषयों को रखते हैं, परमेश्वर वहां पर कहता है तुम मुझको छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझको छोड़कर कोई काम के लायक नहीं हो। जैसे एक डालियां दाखलता में लगी रहती है, वैसे ही तुम भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। और ये हर मसीह का कर्तव्य है कि वो सुबह उठकर परमेश्वर के साथ हालेलुया बने रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ लगे रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। ये परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसका वचन उसका वचन बहुत अद्भुत वचन है। वो वचन को पढ़ना मतलब परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग दूर दूर बैठकर ये संगति कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और संगति में बराबर रहें। हालेलुया। ये जो इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर जो सब मिलकर जो ग्रुप है, वास्तव में कितना सुंदर बात है कि सब लोग हालेलुया एक मंच पे, एक स्क्रीन पर आ रहे हैं और सब मिलकर एक आत्मा में होकर उस परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारी संगति कभी भी ना टूटे। हालेलुया। हमारी संगति कभी भी अलग ना हो। हालेलुया। इब्रानी 10:25 में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है हमारे लिए,
हमारे पास समय बहुत कम है, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की आयु के हिसाब से देखेंगे तो हमारा 60 नहीं तो 70, यदि बढ़ भी जाए तो थोड़ा सा और हम परमेश्वर के वचन जैसा कहता है हम बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा अगला पल का कोई भी गारंटी नहीं है, हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं हमारा गारंटी परमेश्वर है। इस संसार में हम जीते समय भी हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, और जब हम मर भी जाए तो भी हम परमेश्वर में मरते हैं। इसका मतलब यही है, जब हम परमेश्वर में हैं तो तू कभी मरेगा नहीं, हालेलुया। तू हमेशा जीवित रहने वाला परमेश्वर। यहां पर लिखा है, जो जो उस दिन को निकट आते देखो, क्योंकि समय काफी निकट है, परिस्थितियां बता रही है, एक दूसरे से वातावरण बिगड़ते जा रहा है, भाई भाई का दुश्मन बन गया है, हालेलुया। राज्य राज्य में फूट होते जा रही है, समस्याएं विकट होती जा रही है, देश की संकट और मुसीबतें बढ़ती जा रही है। इसको बचाने के लिए संसार में किसी भी बुद्धिजीवी या किसी भी प्रधान या धनाढ्य व्यक्ति से नहीं हो पाएगा, होगा तो सिर्फ यीशु मसीह से हो सकता है, हालेलुया। इसलिए एक बड़ी आशा का वचन परमेश्वर ने हम सबके लिए दिया है, और वो आशा का वचन यही है कि तुम संगति करना मत छोड़ो, प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना मत छोड़ो, एक दूसरे को वचन से प्रोत्साहन देने मत छोड़ो, और तुम हमेशा इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम को लेते रहो, ताकि क्या हो कि यदि कोई हमारे बीच में थक भी जाए तो वचन उसको उठा ले, हालेलुया। वचन उसको हिम्मत दे, वचन उसको शक्ति से भर दे। ऐसा, हालेलुया, परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 33वां वचन में भी लिखा हुआ है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये वचन को मैं इसलिए यहाँ पर मेरे मन में ये बात आया, क्योंकि हम यदि प्रार्थना करने वालों के साथ हैं, हम यदि संगति करने वालों के साथ हैं, हम यदि आत्मिक अभिषिक्त लोगों के साथ हैं, तो हमारी जिंदगी में वो शक्तियां, वो सामर्थ, वो अभिषेक और बढ़ता चला जाएगा, हालेलुया। अक्सर ये टेंडेंसी होता है कि हम जब आत्मिक तौर से बढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमको किसी की जरूरत नहीं है, हालेलुया। प्रेज टू द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। ये टेंडेंसी बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का जो मानसिकता है ये बहुत ही गलत है। इसीलिए गलत है क्योंकि आज कोई ना कोई, यानी कि हमारे बीते समयों में हम जब पाप में, दलदल में, कीचड़ में थे, पर प्रभु का सुसमाचार को लेकर आने वाला कोई एक व्यक्ति हमें उस सुसमाचार को देकर उठाया है, तो हम उसको हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है, हालेलुया। और उसी में हम बढ़ना जरूरी है, यानी कि हमारे ऊपर एक आशीष का छत्ता होना बहुत जरूरी है, हमारे ऊपर प्रेरितों के हाथ होना बहुत जरूरी है, हमारे ऊपर अभिषिक्त लोगों का हाथ होना बहुत जरूरी है। हम जब प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु में जब हम बढ़ते जाते हैं, हम अधीनता में होकर प्रभु के नाम को ऊंचा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम प्रार्थना में ठंडे हो जाएंगे, हमारी जिंदगी ठंडा हो जाएगा, हम सुख और सुविधा को ढूंढेंगे, हमारी रोजी रोटी के पीछे भागेंगे। जब मैं रोजी रोटी की बात करता हूं तो अक्सर मुझको एक वचन बहुत प्यारा लगता है, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक, हालेलुया, उपवास में बैठे थे, और जब वो उठे तो शैतान उनके पास आ गया। ये जब यीशु मसीह को भूख लगी तो वहां पर क्या लिखा, क्या बताया गया, शैतान ने उसको कहा, तुझको भूख लगा है तो तू इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए, हालेलुया। आज देखिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, हालेलुया। मैं इस विषय को बताने का कारण यही है कि आज हम लोग रोजी रोटी के पीछे जैसे दौड़ रहे हैं, हमारी कल की चिंता करके, जैसे मैंने गीत को गाया, कल की चिंता मत करो, हालेलुया। किसी भी प्रकार के बातों को, हालेलुया, चिंता करके तुम्हारी आत्मिकता को कमजोर मत करो, हालेलुया। इन दिनों में, हालेलुया, तुम प्रार्थना में और वचन में बढ़ते जाओ, समय पर
पर परमेश्वर तेरे भंडारों को भरेगा। हालेलुया, तेरे बर्तनों में आशीषों को लेकर आएगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वायदा है। मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जीवन के आखिरी समय तक मैं तेरे संग रहूंगा। वो वचन शक्तिशाली वचन है, वो हमारे जिंदगी को हालेलुया सामर्थ्य से भरने वाला वचन है। उन वचनों को हम कभी भी अपने जीवन से अलग करके ना रखें। हालेलुया। और इसमें एक और बात मैं आपके सामने रखूंगा। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 16 वचन, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। वास्तव में जब हम प्रार्थना करते हैं और वचन को अपने जीवन में रखकर चलते हैं और संगति में बढ़ते जाते हैं, हमारे जीवन को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पवित्रताई में कितने अपने आप को हालेलुया उसके करीब ला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम जितनी पवित्रताई में बढ़ेंगे उतना ही हम प्रभु के करीब आते जाते हैं। हालेलुया, उतना ही करीब हम चलते आते हैं। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, साथ साथ हमारे जीवन में एक ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बोलने से, हमारे उठने बैठने से, हमारे बातों से हालेलुया हमारे जीवन को कहीं पर भी अपवित्रताई की ओर ढकेलने ना पाए। जिंदगी की एक छोटी सी खुशी जो संसार में हमें मिलती है, यदि उस खुशी, छोटी सी खुशी के पीछे अगर हम चले जाएंगे तो हमारा अभिषेक कम होना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा विषय यदि हम मन के अंदर रखे हैं तो वो हमारा अभिषेक को कम कर देगा, एक प्रार्थना को कर देगा। एक छोटी सी लालसा हमारे अंदर है तो, संसार का छोटा सा एक इच्छा है तो, संसार के प्रति थोड़ा सा एक लालच हमारे जीवन में है तो वो हमारी पवित्रताई को क्या करेगा, हालेलुया कमजोर करना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, पवित्रताई लाकर शैतान क्या करना चाहता है, हमको पवित्र परमेश्वर से हमारे जिंदगी को दूर करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र हालेलुया उस संगति में अपने आप को बनाकर परमेश्वर में हालेलुया आगे बढ़ना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम संगति रखते हैं, हम पवित्र जीवन जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे का मकसद यही है कि हम जो कुछ भी परमेश्वर के नाम से करेंगे वो सब कुछ इस धरती में हालेलुया पूरा किया जाएगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा दूर हो जाएंगी। हालेलुया। बंधने टूट जाएगा, शत्रु की चालाकियां टूट जाएगी। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम उसके हालेलुया 20वें अध्याय को जब हालेलुया हम देखते हैं तो हमको वहां पता चलता है हालेलुया, वहां पर लिखा हुआ है कि पौलुस जब पौलुस और सिलास को जब कारागार में लेकर आ जाते हैं, हालेलुया, जब कारागार में उसको बंदी बना देते हैं, पौलुस और सिलास के जीवन में कितनी समस्या आ जाती है। हालेलुया। देखिए, उनको बंदी बना दिया गया, उनके गलों से लेके पांव तक सांकलों से उन्हें बांध दिया गया। उसका कारण क्या था? हालेलुया। उसका कारण एक ही था कि वो लोग सुसमाचार को प्रचार किए। हालेलुया। लेकिन उनका पवित्र जीवन, उनका प्रभु के बातों के आधार पर बनाया हुआ जीवन से परमेश्वर क्या किया, उस जेल के अंदर भी, उस कारागार के अंदर भी काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। वहां पर उतना ही नहीं, हम लोग वहां पर देखते हैं कि जब वे लोग हालेलुया क्या किए, प्रार्थना किए और आराधना किए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति किए। वो जहां पर वो बंधे थे, जहां पर उनको कारागार में सुसमाचार के खातिर बांधा गया था, वो लोग प्रार्थना किए और आराधना किए। और प्रार्थना और आराधना में इतनी बड़ी शक्ति है कि उनकी बंधनें टूट गई। हालेलुया। और जितने भी जेल में जो कैदी लोग थे, वो लोगों के जीवन में भी एक बड़ी छुटकारा आ गया। हालेलुया। हमारा प्रार्थना, हमारा परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा समर्पण, ये कभी भी कमजोर होना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पौलुस उन बातों को अपने जीवन में लेने की वजह से वो उतने संकट में भी, उतनी मुसीबत में भी उसको एक ही बात आता है,
प्रार्थना करना, आराधना करना। हालेलुया। आज इस रात्रि के समय मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के अभिषिक्त हालेलुया प्रिय लोगों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, कितना बड़ा विषय क्यों ना हो, हमारे जीवन में प्रार्थना और आराधना होगा तो बंधने टूटने लगेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बंधने टूट गया, वहां पर लिखा हुआ है द्वार खुल गया। हालेलुया। आज जो द्वार बंद पड़ा है, प्रभु यीशु हालेलुया तेरी प्रार्थना और हालेलुया आराधना की समर्पणता के कारण द्वार दरवाजों को परमेश्वर खोल रहा है। हालेलुया। तेरे लिए मार्गों को बनाने वाला परमेश्वर है। कितना अद्भुत है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब पौलुस और सीलास प्रभु यीशु मसीह को चख लिए, जब प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया उन बातों को अपने जीवन में रख लिए और उसके आधार पर वो प्रभु के सुसमाचार के लिए लेकर निकल पड़े, उनके जीवन में कठिनाई होने से भी उनको मालूम है प्रार्थना और आराधना की सामर्थ कितनी बड़ी है, और प्रार्थना और आराधना से उनके जीवन में एक बड़ी परिवर्तन उतर आई। हालेलुया। परमेश्वर में हालेलुया प्यारों, मैं आप सबों से यही बात कहना चाहता हूं। हालेलुया। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, उन अभिषिक्त लोगों के जीवन में एक बड़ी छुटकारा हुआ तो हुआ, और साथ ही साथ जितने भी वहां थे उनकी बंधनें भी टूट गई। आज हम अपने घरों में जब घुटने टेक कर हालेलुया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर, हालेलुया जब आत्मा से भरकर जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, विषयों को रखकर हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, बंधनें टूटती है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा हमारे क्षेत्रों की बंधनें हालेलुया हम सब की प्रार्थना से टूटेगी। जो शत्रु बंधन लेकर आया है, जो भय का वातावरण बना रहा है, जो कई ऐसी मुसीबतों को लाकर हालेलुया मसीहत को सताया जा रहा है, मसीही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके शरीर से लहू को बहाया जा रहा है, ये सारी बातें हालेलुया भय को लाते समय प्रार्थना वॉरियर्स के जीवन से एक बड़ी प्रार्थना जब होना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बंधने टूटना शुरू हो जाएगा। जीवन में अनेकों के जीवन में अनेक गांव में अद्भुत कार्य परमेश्वर का प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। देखिए हालेलुया वहां पर क्या पौलुस को आने का कारण क्या था, पौलुस का आने का सबसे बड़ा कारण उसका 16वां वचन में लिखा है कि वहां पर एक स्त्री थी जो प्रार्थना दुआ करती थी और वो लोगों के लिए भविष्यवाणी करती थी और भविष्यवाणी करके वो पैसा कमाती थी। लेकिन हालेलुया अभिषिक्त लोग रहते हैं तो ऐसे लोगों का धंधा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब इनकी धंधा बंद हो गई, जब ये लोग झूठे मसीहत को लेकर हालेलुया भेड़ों के हालेलुया वेश में भेड़िया बनकर जब ये लोग पहुंच गए तो वहां पर क्या हुआ, बंधने हालेलुया उनके जीवन में छूटना शुरू हो गया और वही लोग पौलुस को और सिलास को कारागार में लेकर आ गए थे। हालेलुया। अगर ऐसा है तो आज रात्रि के समय हालेलुया मसीहत में कितनी ईमानदारी और सत्यता से मुझको और आपको जीना पड़ेगा। हालेलुया। उसके वचन को कितनी गहराई से हमारे जिंदगी में रख कर चलना पड़ेगा। हम इन दिनों में प्रार्थना करें, प्रभु इन दिनों में हम सबको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। हालेलुया। उसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग चौथी बात हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, उसको हम ना छोड़े। हम चाहे पास्टर हो, हम तो करेंगे ही, विश्वासी बोलते हैं तो पास्टर का काम है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है तुम जाओ और जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सभी के लिए है ये ग्रेट कमीशन, ये जो महान आज्ञा है, ये महान आदेश है, ये एक एक कलीसिया के विश्वासी के लिए है। तुम्हारा भी फर्ज है, तुम्हारी भी एक ऐसा इबादत है परमेश्वर के प्रति, तुम भी जाओ और क्या करो, आत्माओं को इन दिनों में जीतो। हालेलुया। वहां पर लिखा गया है कि 5 तोड़े लेकर स्वामी ने एक व्यक्ति को दिया, कि एक को 2 तोड़े दिया, एक को 1 तोड़े दिया, और कहा कि मैं जब आऊंगा तो मैं फिर हिसाब लूंगा। 5 वाले का 5 और कमा लिया, 2 वालों का 2 और कमाया, और 1 वाला कुछ नहीं किया था, उसने अपने तोड़े को गाड़ कर रखा था। आज मुझको और आपको अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने हुनर के अनुसार
अपने को दिया हुआ ज्ञान के अनुसार, स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार मुझको और आपको वो उपयोग करना चाहता है। हालेलुया। यदि एक तोड़ा भी आपके हाथ में देकर रखा है, एक टैलेंट भी आपकी जिंदगी में है, तो उसको प्रभु के लिए खर्च करना शुरू कर दो। हालेलुया। प्रभु उसको दुगना बना देगा। हालेलुया। उसमें आशीष को डाल देगा, उसमें आशीष की बारिश आ जाएगी, वो आपके घर के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। आपका हालेलुया समर्पण भावना, आपका प्रभु के कार्य के प्रति जो आपका दिल है, उसकी वजह से आपके जीवन की समस्याएं दूर होती चली जाएगी, आपकी निराशा आपके जीवन से जो दूर हो जाएगी। हालेलुया। देखिए, जो 5 तोड़ा और जो जिसको 2 तोड़ा मिला था, उनको परमेश्वर ने क्या कहा? उनको बहुत प्रेम से उनको संबोधन किया, मेरे प्रिय दास। और बाकी जो 1 तोड़ा जो पाया था और जिसने कुछ भी नहीं कमाया, उसको बोला दुष्ट दास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सेवा में बने रहने वाले, प्रभु के राज्य के लिए बने रहने वाले, प्रभु के कामों को ईमानदारी से करने वाले, प्रभु उनको अपनी स्वर्गीय आशीषों को देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करना है? प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। ये जो मिला हुआ, ये जो पवित्र शास्त्र है, हम लोग पुराने नियम में संदूक के बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया। हम लोग वहां पर देखते हैं, हालेलुया, संदूक जब, हालेलुया, जब ओबेदेदोम के घर में रहा, प्रभु उस घर को आशीष दिया। हालेलुया। आज कई लोग ये वचन को पढ़ते नहीं है, वो सब लोग अपने अपने, कोई तो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो कई लोग सपना, बुरा सपना नहीं आया बोलकर तकिया बनाकर रखते हैं, कई लोग भूत नहीं आए बोलकर तकिया बनाकर रखते हैं, कई लोग बहुत पवित्र चीज है इसको हम छू नहीं सकते बोलकर अलमारी के अंदर रखते हैं, कई लोग ऐसे ही उसके पन्ने वन्ने फटे हुए ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? ओबेदेदोम के घर में जब संदूक आ गया, वो संदूक से वो सेवा करने लगा और प्रभु उसके उसके घराने को आशीष दिया। आज ये संदूक को, आपके घर में रखा हुआ इस वचन को, यदि आप उसको निकाल कर अपने जीवन का भाग बनाते हैं और उसके अनुसार आप अपनी जिंदगी को रखते हैं, आपका घर एक प्रार्थना का घर है, तो आपका घर एक आशीषित घर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए नए वर्ष में जो जो बातें आत्मिक नहीं है, उनको अपने घर से निकालना पड़ेगा। पहले हमारे घर को सफाई करना पड़ेगा। हालेलुया। जो जो बातें गलत है उसको हटाना पड़ेगा। हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हम एक अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हम हर संडे को प्रभु के भवन में जाकर आराधना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हम कोई भी बड़ी बड़ी कलीसियाओं के मेंबर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आकर आपके स्वभावों को परिवर्तन नहीं कर देगा, जब तक आपके हाल शरीर के अंदर होने वाली जो भाषाओं को वो परिवर्तन नहीं कर देगा, जो विकारों को परिवर्तन नहीं कर देगा, तब तक हमारा ये प्रार्थना, ये वचन, ये सब ढोंग ही ढोंग कहा जाता है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यदि हम जितने करीब प्रभु के पास जाएंगे, उतना ही हम अपने आप को नम्र और दीन बनाना है, उतना ही पवित्र हम बनते जाएंगे। यदि हमारे अंदर क्रोध है तो हमारे जीवन से वो क्रोध दूर हो जाएगा। हालेलुया। क्रोध रखकर कई लोग कितने वर्षों से चर्च में आते हैं, पति पत्नी के साथ झगड़ा करते हैं, परिवार में उनकी पटती नहीं है, कई गलत प्रकार के स्वभाव रहते हैं, लेकिन चर्च के अंदर अन्य भाषा है, चर्च के अंदर गीत गाते हैं, चर्च के अंदर क्वायर में है, चर्च के अंदर कई प्रकार की सहभागिता रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में व्यक्तिगत एक समर्पण नहीं है, व्यक्तिगत एक बदलाव नहीं है। ओ प्रभु, हालेलुया, ऐसे लोगों के साथ कैसे उनकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है? कई लोग कहते हैं, पास्टर मैं 1 साल हो गया, 5 साल हो गया प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे विषय में अभी तक कोई अंतर नहीं आया। प्रार्थना में अंतर आना है तो वचन के आधार पर हर एक व्यक्ति अपने जीवन को रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हालेलुया। लेकिन अबीनादाब के घर में 20 साल से वो संदूक रखा हुआ, अबीनादाब के घर में आशीष नहीं आ पाया।
उसके बच्चे बिगड़ गए, उसके घर पूरा तहस नहस हो गया, क्योंकि संदूक की पवित्रताई को समझ नहीं पाए, पवित्र परमेश्वर के शब्दों को समझ नहीं पाए और उसके विपरीत वे अपने जीवन को चलाने लगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वासियों, परमेश्वर के भक्तों, अभिषिक्त जनों, हालेलुया, आज जो वचन हमारे लिए आया है, ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। प्रार्थना योद्धा बनना है हमको। प्रार्थना योद्धा बनने के लिए वचन के आधार पर हमारी जिंदगी को रखना है। हालेलुया। और मैं ये बता दूं, उत्तर भारत के लिए आप लोग विशेष इन दिनों में प्रार्थना करें। प्रभु इन दिनों में कई गांव को स्पर्श करे। हालेलुया। कई ऐसे दूतों को भेजे, अभिषिक्त लोगों को भेजे कि गांव के मुखिया लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाए और ये देश बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि इस देश में, हालेलुया, परमेश्वर के, हालेलुया, पुकारने वाले, हालेलुया, भक्तजन इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश में रहते हैं, इसलिए ये देश बदलेगा। ऐसा शब्द को मैं कहकर मैं इस समय वचन से विराम लेता हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत से आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्रिश्चियन फेथ असेंबली चर्च जगदलपुर और यहाँ पर तमाम गांव में, करीब 60-70 गांव में सेवकाई चलती है। करीब 40 लगभग पासवान लोग हमारे साथ जुड़कर इस क्षेत्र में, बस्तर उड़ीसा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप लोगों से, सभी से निवेदन है कि आप इस पूरे झुंड और जितने भी मुझे जानते हो या नहीं भी जानते हो, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सब इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु इन दिनों में हम सबको इस्तेमाल करें। आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। समय दिए हुए परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत अच्छी आशीष दे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।